मार्केट की पूरी तरीके से लगी पड़ी है, ऊपर से जॉब मार्केट भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में एक स्टेबल मंथली इनकम आज की तारीख में होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप ही सोचिए, अगर महीने का 60 से 70 हज़ार रुपए आता रहे बिना किसी टेंशन के, काम हो या ना हो, तो कितनी लाइफ मस्त चल सकती है। लेकिन जब भी पैसिव इनकम की बात होती है तो लोगों को लगता है कि कोई ना कोई बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन 2025 में मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, 4 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप इतनी राशि कमा सकते हो, और वो भी बिना किसी बड़े जोखिम के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर पहली स्कीम होने वाली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये 100% गवर्नमेंट बैक स्कीम है, तो यहाँ पर रिस्क जो है वो 0 हो जाता है। अब इस स्कीम के अंदर आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। आप यहाँ पर 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हो। फिलहाल जो ब्याज दर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 8.2% का मिल रहा है, और 5 साल तक यहाँ पर आप निवेश कर सकते हो, लेकिन इसको आप 3 साल बढ़ा भी सकते हो। तो टोटल आप यहाँ पर 8 सालों के लिए निवेश कर सकते हो। इस स्कीम के अंदर जो आपको ब्याज मिलता है वो हर 3 महीने बाद मिलता है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट चेंज करती है। इसलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर आप हर महीने कितने कमा सकते हो। अब ये स्कीम खास करके उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, और यहाँ पर आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कपल हो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आप दोनों मिलकर 30-30 लाख रुपए यहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 61,500 का यहाँ पर ब्याज मिलता है हर 3 महीने में। तो अगर महीने का देखा जाए तो 20,500, लेकिन अगर आपने दोनों ने निवेश कर रखा है तो यहाँ पर आपको दोनों के मिलके 20,500 और 20,500 41,000 रुपए आप आराम से बिना किसी रिस्क के यहाँ से कमा सकते हो। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने का और फायदा ऐसा है कि आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। ये तो बात हो गई उन सीनियर सिटीजन की जिनके पास एक बड़ा कॉर्पस पड़ा हुआ है, लेकिन वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इतनी राशि हर किसी के पास नहीं होती, तो वो लोग एक मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन आप जरूर सुनना। अगली जो स्कीम है वो है बैंक एन्युटी स्कीम। यहाँ पर आप 35 लाख के कॉर्पस से ही 70,000 रुपए की मंथली इनकम कर सकते हैं, और हाँ, ये भी कंप्लीटली रिस्क फ्री होने वाला है। एक बार कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं कि आप कितना यहाँ से कमा सकते हो। तो अगर आप 30 लाख रुपए रखते हो तो यहाँ पर 8% के रेट के हिसाब से आपको साल का मिलेगा 8.1 लाख रुपए, यानी कि 68,000 रुपए आपको हर महीने यहाँ से आप कमा सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पहले स्कीम में तो 60 लाख रखना पड़ रहा था तब जाके इतना बन रहा है, अब यहाँ पर तो 30 लाख में इतना बन रहा है, तो ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले स्कीम में आपको सिर्फ ब्याज मिल रहा था, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपको ब्याज के साथ साथ आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाता है। पहली स्कीम मैंने आपको बताई थी, वहां पर आपको एंड में कॉर्पस मिल रहा था, लेकिन एन्युटी में आपको वही कॉर्पस हर महीने डिवाइड करके मिलता है, इसीलिए जो अमाउंट है वो हाई रहता है। पर तीसरा तरीका होने वाला है SWP या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये कंप्लीटली रिस्की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो SWP एक तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, जहां पर आप एक लमसम राशि रखते हो और फिर हर महीना एक निश्चित राशि आप वहां से विड्रॉ करते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SWP के अंदर आपको 10 से 12% का रिटर्न आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और साथ में आपको ब्याज के साथ साथ अपना प्रिंसिपल भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग 11% पकड़ के चल रहे हैं। तो एक कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप 40 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो चुका है और आप उसको रख के 70,000 रुपए मंथली कमाना चाहते हो, तो इस कैलकुलेटर की मदद से हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था 10 से 12% का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 11% पकड़ के चल रहे हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको इस कैलकुलेटर का लिंक चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप 40 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो चुका है और अगर आपको 11% का रिटर्न मिलता है हर साल, तो यहाँ पर आप 68,000 रुपए हर महीना कमा सकते हो अगले 7 सालों के लिए। बस आपको 11% का रिटर्न यहाँ पर मिलना चाहिए। एक चीज का यहाँ पर ध्यान जरूर रखना कि SWP में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। पहले जो मैंने आपको स्कीम्स बताए वो कंप्लीटली रिस्क फ्री थे, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो आप अपने जोखिम के हिसाब से आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना निवेश यहाँ पर कीजिए। और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप 7 से 8 सालों के लिए निवेश कर रहे हो तो फिर भी यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिटर्न नेगेटिव आ सकते हैं। तो अगर आप इसको 15 सालों से ऊपर अगर निवेश करते हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपके रिटर्न अच्छे आए। ये देख लेते हैं कि SWP में आप निवेश कैसे कर सकते हो या फिर कैसे करना होता है। तो जिस भी ऐप से आप अपनी SIP कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो, उसके अंदर आपको SWP करके एक ऑप्शन मिलता है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब मुझे पता है कि जो टॉप ऐप्स जैसे कि जीरोधा, ग्रो, इनके अंदर तो आपको मिल ही जाता है। बाकी ऐप्स की मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको ना वहां पर बस SWP का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। SIP करने से भी काफी आसान है, क्योंकि बस आपको वहां पर एक ऑप्शन होता है, उसको सिलेक्ट करना है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि है FD, और इसकी सुरक्षा को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो FD एक टाइम ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, और हम लोग भी बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा FD में जरूर रखना चाहिए। FD के रेट्स भी काफी अच्छे चल रहे हैं, तो आप एक 3 से 4 सालों के लिए एक FD बुक कर सकते हो। और FD आपको जैसे कि पता होगा कि RBI ने फिलहाल रेपो रेट 0.25% से घटा दिया है। इसका मतलब बैंक भी जल्द ही FD के रेट्स कम कर देंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में RBI जो है वो रेपो रेट को और भी कम करने वाला है 0.50 से 0.70%।
तो हो सकता है कि एफडी के रेट्स और भी घट जाए। तो इसीलिए ये अच्छा समय अगर आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं। कई सारे बैंक है जो कि आपको क्वार्टरली भी इंटरेस्ट देते हैं और कई सारे बैंक जैसे कि आईडीएफसी वगैरह वो तो आपको मंथली भी इंटरेस्ट दे देते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ मंथली इनकम हो सकता है। तो अगर आप एफडी बुक करने का सोच रहे हो तो अभी एक अच्छा समय है। और अगर आप 5 सालों से ज्यादा की एफडी करते हो तो यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडी करवाते हो तो वहां पर भी आपको 8.5 से 9% का ब्याज मिल जाता है। और ये कंप्लीटली सेफ है 5 लाख रुपए तक, क्योंकि इसकी गारंटी डीआईसीजीसी लेता है जो कि एक आरबीआई का एक डिवीजन है। तो 5 लाख तक की गारंटी बेसिकली आरबीआई ले रहा है। और एफडीज को हम लोग इमरजेंसी फंड के लिए भी रिकमेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि एफडी करने का काफी अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।